जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल याद न जाए। मोहम्मद रफ़ी भारतीय संगीत जगत के वो अनमोल रत्न थे जिनकी आवाज ने न सिर्फ सिनेमा को हिट गाने दिए बल्कि लाखों दिलों को भावनाओं से भर दिया। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में अभी ये दिल उदास होता है, नजर आती नहीं मंजिल। रफ़ी साहब की आवाज का जादू आज भी समय की सीमाओं को पार कर लोगों के दिलों में गूंजता है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, बाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्त। उनकी गायकी में ऐसी दिव्यता और गहराई थी जिसने उन्हें सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक महान हस्ती बना दिया। तेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह, मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी। आज भी ऐसे कई गीतकार, संगीतकार और गायक हैं जो उन्हें ईश्वर के रूप में पूजते हैं। उनकी आवाज की ताकत का एक दिल छू लेने वाला किस्सा मशहूर गायक SP बाला सुब्रमण्यम ने साझा किया था। ये घटना उनकी युवावस्था की है जब वह इंजीनियरिंग के छात्र थे और गायन में करियर शुरू करने की ओर कदम बढ़ा रहे थे। I used to go to my engineering college in a cycle. Every day when I go at 7:30 in the morning when I was listening to this particular song, I used to just stop there, listen to that song and just shed tears. I was बाला सुब्रमण्यम रोज अपनी साइकिल से कॉलेज जाते समय एक चाय की दुकान के पास से गुजरते थे जहां पुराने गाने रेडियो पर बजते थे। हफ्ते में 3-4 बार एक खास गाना वहां बजता था जिसे सुनकर बाला सुब्रमण्यम साइकिल रोक देते और गाने में खो जाते। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते पर उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिलसिला 6 महीने तक चला। एक दिन चाय वाले ने उनसे पूछा, आप हर बार इस गाने को सुनते ही रोने क्यों लगते हैं? बाला सुब्रमण्यम ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि ये गाना मुझे इतना क्यों छूता है। वह गाना था फिल्म कश्मीर की कली का मशहूर गीत दीवाना हुआ बादल जिसे रफ़ी साहब ने गाया था। I cannot express what it was. It is something which was nearer to godliness. I'll just give why I thought like that. Yeah. सावन की घटा छाई। कुछ समय बाद जब बाला सुब्रमण्यम गायक के रूप में पहचान बनाने लगे थे और एक दिन अपनी कार से उसी चाय की दुकान के पास से गुजरे तो उन्होंने गाड़ी रोक दी, चाय वाले से मिले और कहा, मैं वही लड़का हूँ जो रोज यहाँ आकर इस गाने को सुनकर रोता था। अब मुझे पता चल गया है कि मैं क्यों रोता था। उन्होंने आगे कहा, तब मुझे ये एहसास नहीं था लेकिन आज मैं समझता हूँ। जब इंसान गाता है तो आप उसे सुनते हैं लेकिन जब रफ़ी साहब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान गा रहे हैं। You can see that man is coming to your ears and caressing and singing with a smile. If this is the heroine, who will not fall in love with that hero if he can sing like Rafi Sahab? My God, he's so right. He's so right. ये घटना ये साबित करती है कि रफ़ी साहब की आवाज में केवल सुर और ताल ही नहीं थे बल्कि भावनाओं की एक गहरी नदी बहती थी जो सीधे आत्मा को छू जाती थी। He was such a good human being also. It is not enough if you are a great singer or a great artist. You have to be very human. That is very important. And appreciation is one qualification. उनकी गायकी एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बांध पाना नामुमकिन है। My knowledge, the maximum influence I had on me was Muhammad Rafi Sahab. Why Rafi Sahab, you may ask me. Number one was just because the expression I thought. If you close your eyes and listen to Rafi Sahab, you can see the situation, you can see the scenario, you can see the romance.
I'll give one example to you. रफी साहब का संगीत आज भी अनगिनत दिलों में जिंदा है। उनकी आवाज हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। उनकी ये विरासत भारतीय संगीत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। रफी साहब ने ये साबित किया कि संगीत सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, ये आत्मा से महसूस करने की चीज है। एक रियलिटी शो में उन्होंने कहा कि मोहम्मद रफी की आवाज में ईश्वरीय शक्ति थी, जिसके कारण उनकी आवाज सुनकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता था। उन्हें ताउम्र इस बात का मलाल रहा कि वह मोहम्मद रफी के साथ एक भी गाना नहीं गा सके। Any day, Rafi is my most favorite. Yeah, but तो हमारे चैनल ग्रेट लेजेंड्स के इस एपिसोड में आपने जाना कि कैसे मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने दिलों को छुआ और आत्मा तक को झकझोरा। मैं तुझे साँझ सवेरे जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे बहाना शाम ना तो मेरे सामने है। उनकी गायकी एक दैवी अनुभव थी, जिसने उन्हें सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक महान दिग्गज बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्रेट लेजेंड्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि रफी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और महान शख्सियत की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, महान हस्तियां केवल इतिहास नहीं बनाती, वे दिलों में अमर हो जाती हैं।